बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। T20 वर्ल्ड कप जारी है और अगरचे अभी सिर्फ क्वालिफाइंग मरहला जारी है, लेकिन अभी से अपसेट होना शुरू हो गए हैं। अभी से बड़ी गैर मुतवक्किया नताइज आना शुरू हो गए हैं, जो कि बड़ी दिलचस्प बात है। यानी कि पहला अपसेट उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश हार गया स्कॉटलैंड से। फिर ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही ना कर पाए, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया। फिर ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड जो है वो क्वालिफाई कर लेगा वर्ल्ड कप के लिए और नमीबिया आउट हो जाएगा। आज आयरलैंड और नमीबिया का मैच था और नमीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये बड़ा अपसेट इसलिए कि आयरलैंड की टीम 2011 के बाद से मुसलसल कोई भी पहला ये आईसीसी का टूर्नामेंट है जिससे आयरलैंड की टीम बाहर हो गई है। आयरलैंड की टीम निस्बतन इस पूल में एक अच्छी टीम है, यानी कि इस कैटेगरी में आयरलैंड, आपको याद है पाकिस्तान को आयरलैंड ने हराया था और बड़ा एक अपसेट हो गया था। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल है और नमीबिया ने इस अंदाज से एक तारीख बना ली है कि पहली मरतबा है कि नमीबिया ने वर्ल्ड कप के लिए यानी कि ऑप्ट किया है, खेला है और क्वालिफाई कर लिया है और सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये डेवलपमेंट हुई है आज। अब पाकिस्तान का जो ग्रुप बना है वो यूं है: पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और उसके बाद स्कॉटलैंड और नमीबिया। स्कॉटलैंड, नमीबिया पाकिस्तान के ग्रुप में आए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी टीम्स आए हैं मुखालिफ ग्रुप में। तो ये ग्रुप पाकिस्तान का मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिवली बेहतर बन गया, आसान बन गया, लेकिन एक्सपर्ट से पूछेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से मुताल्लिक, और आज हम पहले मेहमान का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करते हैं। आज हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वैसा इसलिए नहीं कर रहे कि साहब देखिए, पाकिस्तान की तारीख में 2 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीते हैं, एक 92 का वर्ल्ड कप है जो कि इमरान खान साहब की क़यादत में जीता है, एक दूसरा वर्ल्ड कप है 2009 का T20 वर्ल्ड कप, और अभी भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वो जीता है यूनुस खान साहब की क़यादत में। अब जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप की अपनी पूरी दास्तान है, इस तरह 2009 के वर्ल्ड कप की भी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। किन हालात में पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में गया था, फिर शुरू में पाकिस्तान को कैसे कैसे धचके लगे थे, फिर कैसे लग रहा था कि पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर कैसे उम्मीद की एक लहर जागी, फिर कैसे एक अपसेट हुआ, फिर कैसे पाकिस्तान एक मैच जीता, फिर हारा, फिर करते करते कराते पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 2009 की दास्तान T20 वर्ल्ड कप की क्या थी, ये आज हम सुनेंगे अपने अगले मरहले में यूनुस खान साहब से, जो कि हमारे मासूमाना खेल में भी मेहमान होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आज हमने, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। उससे पहले जरा पहले तो क्विकली यूनुस भाई इस पे कमेंट कर दें। ये निस्बतन बेहतर ग्रुप बन गया है पाकिस्तान का, जिसमें स्कॉटलैंड और नमीबिया है, बांग्लादेश और श्रीलंका दूसरे ग्रुप में। ये थोड़ा सा आसान आ गया हमारा ग्रुप, कह सकते हैं? हमारे लिए आसान है कि हमारे पास 2 एक ऐसी टीमें हैं जो कि हम ऑन पेपर अगर देखें तो उनको हमें आराम से हरा देना चाहिए, लेकिन हाँ। T20 फॉर्मेट है, हाँ, सही बात तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, सही है। लेकिन निस्बतन दूसरे ग्रुप के हमारा ग्रुप आसान है। यानी तनीर भाई इसमें ऐसा लगता है ना, अगेन वैसे तो जाहिर है सर यूनुस भाई ने कहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वरना ऐसा लगता है ना कि पाकिस्तान अगर स्कॉटलैंड और नमीबिया को हराता है, एक और टीम अफगानिस्तान है, इन 3 को हराता है, तो बाकी फिर इंडिया और न्यूजीलैंड में से कोई एक मैच भी हम जीत जाते तो सेमीफाइनल में जगह बनती है। बजाय ऐसे ही लग रहा है। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया की बात इस वजह से करते हैं, प्रेशर बहुत लेते हैं। हाँ, ऐसे ही प्रेशर गेम है, वरना वो पॉइंट्स तो उसके भी 2 ही है ना, जिस तरह किसी और टीम के। मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं, ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं मार सकते, हम सिर्फ प्रेशर की वजह से। बाकी न्यूजीलैंड की बात करते हैं, हम मार सकते हैं उनको, सही है, उस कंडीशन में हमें बहुत आइडिया है। सही है। अफगानिस्तान का हम प्रेशर भी ज्यादा इस वजह से ले रहे हैं, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ तालिबान आ गए, इसका तो प्रेशर नहीं ले रहे। नहीं, किसी का भी प्रेशर लेना नहीं चाहिए, तो उनको भी मार सकते हैं। बाकी जो 2 टीमें उनको भी हरा सकते हैं। हमारे लिए आगे जाना कोई इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कोई मसला है। बाकी आपको ये पता है, हम लोग गलतियां जरूर करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हार जाते हैं। अब ये है कि देखिए व्यूअर्स, आपको भी हम तफसील से ही बताएंगे जरा, कल जब आएंगे, फिर परसों खुसूसी नशरियात होगी। पाकिस्तान का ओवरऑल देखा जाए, टेस्ट मैचेस में इंडिया से रिकॉर्ड बेहतर है, वनडे मैचेस में इंडिया से रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, T20 में बेहतर नहीं है। टोटल T20 इंटरनेशनल 8 खेले, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 8 हुए, 7 इंडिया जीता है, 1 हम जीते हैं। वर्ल्ड कप में हम 7 मरतबा मध्य मुकाबले में इंडिया के 7 हारे हैं।
T20 वर्ल्ड कप में 5 मरतबा मद्दे मुकाबले हुए, 5 हारे हैं। अब यूनुस भाई, इस सारे माहौल को देखते हुए रमीज राजा साहब ने आज खिलाड़ियों से बात की है, जूम लिंक या जो भी, और उन्होंने कहा भाई एक तो ये कि आप नतीजा छोड़ें, अपना गेम खेलें, और दूसरा उन्होंने सजेस्ट किया कि सोशल मीडिया से ज़रा सा दूर हो जाएं, ये तबसीरे तज्जिए छोड़ दें, अभी देखना छोड़ दें। इज इट अ गुड एडवाइस एंड इज इट अ प्रैक्टिकल एडवाइस आपके ख्याल में? नहीं, गुड एडवाइस तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि फोन हाथ में है सबके एक एक नहीं, 2-2 3-3 फोन होते हैं, आपको पता है। और दूसरी बात है, अगर आप जितना भी सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, फिर भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। तो ये है। नहीं हो सकता कि हम और आप बैठ के यहाँ बात करें और प्लेयर्स को वहां तक ना पहुंचे। लेकिन अच्छी बात ये, एक इंटरनेशनल प्लेयर को यही तो प्रेशर है, यही तो आपको, अगर आप ये समझे कि ये नहीं झेल सकते तो फिर आप 20-22 करोड़ आवाम की जो उम्मीद है उसको कैसे पूरा कर सकते हो? तो इसके लिए तो आपको अपने आप को ट्रेन करना। लेकिन होता है क्या कि बाज़-औक़ात प्लेयर क्या करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमने कोई बात कर दी उनके लिए तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ये तो देखिए, जब आपके खिलाफ हवा आती है तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। तो ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सही है। तो इसको तो, और अभी जब हम बात करेंगे आपको, तो मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा। अच्छा। कि 2009 के वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ, मैं आपको अभी 2-3-4 चीजें ऐसे बताऊंगा तो आप कहेंगे अगर मेरी जगह कोई और होता तो घर ही चले जाता, बस खत्म जी। ऐसा भी हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यही तो मजा है इसका। और फिर जब आप ये कर जाते हो तो फिर जब आप हमारे एज में आके रिटायर होके आके बैठे होते हो, और फिर जब ये किस्से कहानियां, लोग तो किस्से कहानी समझ लेंगे, किस्से कहानियां नहीं होती, रियलिटी और रियल में हुआ होता है। अच्छा, यानी हो सकता है इस तजवीज की वजह से और प्रेशर आ जाए, ये भी होता है कि यार वैसे कोई जंग हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ जगह पे सुनते रहते हैं, सुन भी रहे हैं कि ये बातें होती है कि जी सोशल मीडिया में आप ध्यान ना दें, आपकी जो क्रिकेट है वो इफेक्ट हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। लेकिन वो लोग ये बात नहीं करते कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है साहब है, उन्होंने ये काम क्यों किया, उनको ये काम करना नहीं चाहिए था, उनकी वजह से भी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर जाता है। मैं उन लोगों से ये भी सुनना चाहता हूँ। सही है, ठीक है ना? तो बात ये है कि प्रेशर इनकी वजह से भी होता है, ऐसा नहीं है, ये दो तरफा है। दूसरी चीज ये कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकाबला करते हैं, वो सोशल मीडिया को देखते हैं, वो लड़ते हैं। बहुत कुछ प्लेयर लोग इस किस्म के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई डर जाता है। आप दोनों के ख्याल में 21वीं सदी में ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है? नहीं, हो नहीं सकता। आज के दौर में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कमरे में आप जाएं, आप उसको मोबाइल को उठा के फोन रख लें अपने पास, फोन नहीं देख सकते तुम, ये हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये देखिए, हमने बात कर ली, उससे बात कर ली, ये बात कर ली, बात नहीं। आप आए, कौम से खिताब करें, बिल्कुल करें, और उनको कहेंगे जी हम टीम के बैक पे खड़े हुए हैं। और आप पर्सनल तौर पे कैप्टन को कॉल कर रहे हैं, मैनेजमेंट को कॉल कर रहे हैं, कैप्टन क्या करेंगे जी, कैप्टन प्लेयर से बात करेंगे कि जी चेयरमैन ने बात की है, हम फलां ने हमसे बात की है, वो प्रेशर डाइवर्ट करेगा। अपने प्रेशर भी तो ईज करना है ना, कैसे करेगा? मैनेजमेंट क्या करेगी? वो आपको फिर सडनली जब ऊपर नीचे मैच होगा तो फिर वो कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, फिर लंबी लंबी मीटिंग्स होंगी, लंबी लंबी प्रैक्टिसेस होंगी, तो किस पे प्रेशर हुआ? उसी प्लेयर पे। तो प्लेयर को इजी रखना है आपने। सही है। हम अपनी क्रिकेट की बात करते हैं ना कि अभी तक आगे नहीं हुई, वो 1970 वाली चल रही है। हमारी बातें भी लोगों की 1970 वाली, वही वाली बात। लेकिन अब आप बहुत सारी बातें देखेंगे आज, कल और परसों, चूंकि इतवार को ये बड़ा मुकाबला है 24 तारीख को। आप ARY न्यूज पर कल यानी हरलमा पुरजोश का तो ऑफ कोर्स स्पेशल एपिसोड देखेंगे, क्रिकेट के हवाले से होगा कल, जिसमें ज्यादा बात होगी, सारी बात क्रिकेट की होगी। कल एंटरटेनमेंट का सेक्शन जरा कम होगा, और फिर परसों खुसूसी नशरियात देखेंगे आप शाम 4 बजे से। लेकिन कल आप ARY न्यूज पे खुसूसी प्रोग्राम टाकरा भी देखेंगे पाकिस्तान और भारत के मैच के उन्वान से। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं, आइए। तारीख बदलने जा रहा है पाकिस्तान, 13-0 की लीड है। 2 टीमें नहीं खेल रही हो, 2 नेशंस खेल रहे हो। T20 में कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान के पास ज्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा। हमारे जीजा जी को अचानक अपनी टीम में ले लिया। अगर इंडिया में हिम्मत है तो टाकरा करेंगे। हम हर तरह की टक्कर के लिए तैयार हैं। मैच से हट के दूसरी तरफ चीजें लेके जा रहे हैं, मैच पे रहे। इतनी चालाकी से इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में डालते हैं। प्रेशर है या प्लेजर? 145-50 की गेंद करना मैटर नहीं करता। ये दुबई है। पेस डेफिनेटली हेल्प करेगी, रिवर्स स्विंग होगा। अगर आपने क्रॉस द सीम 2 से 3 ओवर किया तो रिवर्स स्विंग होगा। रिवर्स स्विंग करने में सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स और नहीं है। हम तारीख बदलने आ रहे हैं। देखिए पाक भारत मैच से पहले
बड़ा मुकाबला ARY न्यूज का खुसूसी शो हफ्ता रात 7:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। राइट जनाब, ओके। तो माहौल बन गया है, टाकरे के लिए आप लोग भी तैयार रहिए। और हमारे आज के जो मेहमान ही मुझे कुछ इसी फील्ड से मुतालिक लग रहे हैं। जी जी। कौन आए हैं सर हमारे? वसीम भाई, इससे पहले मैं दूसरी बात करूं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं यूनुस भाई के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ अचीवमेंट ही ली है। सही बात है, ऐसा है। सही ऑडियंस हमारे साथ सही। क्रिकेट में नाम को रिप्लेस कर करके अपना नाम बनाया, बड़े बड़े नामों की जगह हमारे यूनुस भाई का नाम आया। और आज भी उन्होंने एक ऐसी अचीवमेंट ली है जिसको सोच के मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यूनुस भाई। वो क्या अचीवमेंट है आज वाले? आज हमारी गेस्ट थी उर्वा हुसैन, लेकिन यूनुस भाई ऐसी क्लीन शेव करके आए कि हमने यूनुस भाई को मेहमान रख लिया। बड़ा अच्छा लगा भाई। ये मैच होने वाला है पाकिस्तान इंडिया, इसलिए। अच्छा, इसके लिए हो गया। वैसे मैंने ये सोचा कि अब मैं क्रिकेट का शो कर रहा हूँ, तो मुझे क्रिकेट की ना मालूमात हासिल करनी है। सही, ठीक है। इसलिए जो आज जो मैं हमारे साथ मेहमान है हमारे साथ मौजूद, उनका क्रिकेट से बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप लोग की भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं इंजी भाई को। इंजी भाई, इंजी भाई, इंजी भाई। All the boys are playing very good. किधर शो पे आए हैं? अच्छा, मैं समझे स्कूल। नहीं, स्कूल खुल गए हैं जी। नहीं, स्कूल आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। क्या हाल है? खैरियत सब बेटे, आप खैरियत से? आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं वो अहमद, माशाल्लाह अहमद शाह बड़ा हो गया। नहीं, अहमद वो है। सॉरी, मैंने इधर गलती। ये दो अलग अलग लोग हैं सर। वो मैंने ना क्रिकेट के बारे में सीखना है, तो मैं चाहता हूँ आज आप क्रिकेट के बारे में बताएं। सब सिखाएंगे, लेकिन जाने से पहले, क्योंकि मॉर्निंग शो की ऑडियंस भी ये शो देखती है, मैं कहता हूँ जाने से पहले खट्टे आलू की रेसिपी जरूर बता दीजिए। खबरदार अगर तूने आलू का नाम लिया तो, खबरदार तूने अगर आलू का नाम लिया तो। खट्टे आलू पसंद? मैं क्रिकेटर के साथ साथ जो है एक बॉक्सर भी हूँ। फिर वसीम भाई क्या आप ये बात ना करें, क्या दांत तोड़ के ना वसीम भाई के हाथ में दे दूंगा। मैंने क्या करना है इनके? जाहिर है खुद टूटे होंगे, कैसे लेके जाएगा? मैंने सिर्फ ये पूछा है कि आलू की रेसिपी बता के जाएगा। आलू की रेसिपी, आलू की रेसिपी, जैसे जैसे आलू ही सिर्फ सब्जी है और तो कोई सब्जी आई नहीं ना, टिंडे तो सब्जी नहीं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? ना लेना ये नाम, आपको जरूरी है कहना? कौन सा नाम? आलू की? आलू नहीं, ये अल्लाह नाम बार बार लेने की जरूरत है कोई? नहीं, छोड़। ऐसे पीछे चिड़े बनाई हुई हैं। आलू आलू आलू। अच्छा, सॉरी, आलू का पट्टा। यार ये कौन सी बात है? ये कौन? आप कोई और बात करें। छोटे आलू को कहते हैं। अच्छा, आलू का पट्टा। सर मैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, तो ये वसीम भाई, ये हमारे साथ एक मौजूद होते शख्स, इनका क्या नाम है? अरे भाई, ये दुनिया है क्रिकेट के मायानाज अजीम। क्या अरे बात नहीं, है? यूनुस भाई की बात नहीं कर रहा, साथ में जो बैठे हैं। अच्छा, मैं भी समझा। अरे भाई, साथ वाले भाई सॉरी, ये जब तज्जिया करते हैं तो दुनिया देखती है, ये जब फील्ड में उतरते हैं तो दुनिया देखती है। क्यों? बगैर कपड़ों के होते हैं यार, मतलब अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से। अच्छा, तनवीर भाई, एनालिस्ट। तनवीर भाई, आप क्योंकि आपको सब क्रिकेट का पता है, तो मैं रोज आपसे एक सवाल पूछा करूंगा, आपने मुझे उसका जवाब देना है। आपका सवाल क्रिकेट की? नहीं, क्रिकेट का होगा, लेकिन ठीक है, क्रिकेट का सवाल, स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो आप तैयार हैं 1 करोड़ के सवाल के लिए? 1 करोड़ के? 1 करोड़ का सवाल। अच्छा, हाँ तनवीर भाई, ये बताइए, क्रिकेट के अंदर जो बैट होता है उसकी सबसे मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? वो क्या पूछ लिया है? ये तो मुझे वो ये तो मुझे भी नहीं पता यार, ये क्या पूछ लिया? सर क्या कर रहे हैं सर? ये सोच में डाल दिया यार। आप ऐसे सोचते हैं? मतलब है कि ये क्या पूछा, क्या सवाल? मतलब पूरी जिंदगी खेला है, लेकिन आज तक अब लेंथ। अब मुझे जानना है ना क्रिकेट। तनवीर भाई बताइए। ये बहुत मुश्किल सवाल कर लिया उनसे। ये वाकई में मुश्किल सवाल। सीनियर से पूछो पहले, आप सीनियर से। नहीं, मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मुझे वाकई नहीं। अभी बताएंगे तनवीर भाई, क्या हो गया? आप इजी ले रहे हैं? अभी 2 मिनट में गूगल कर लेंगे। कोई नहीं, वैसे ही बता देंगे यार। आप इतने पैसे दे रहे हैं उनको बल्ले की लेंथ का नहीं पता यार। 1 इंच। 1 इंच का बल्ला? किनके साथ खेल रहे हैं आप? अहमद के साथ खेलते हैं क्रिकेट? अरे कल बता दूंगा जब बता दूंगा। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं नया स्टूडेंट हूँ, मैं बताता हूँ। ये कीचेन वाला बता रहे हैं। हाँ, ग्राउंड के अंदर जो बैट होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 38 इंचेस हो सकती है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होता। ये सही है यूनुस भाई, मैक्सिमम। यार ये तो पता ही नहीं था। आज यूनुस भाई कह रहे हैं सही जवाब है सर। कैसा? कायनात के इतने छक्के मारे, इतने चौके मारे, लेकिन आज तक लेंथ नहीं पता थी मेरी जान। अच्छा सर, बस मैं थोड़ा सा मैं भी आपसे एक सवाल कर लूं, लगे आता प्लीज। सर ये बताएं, अभी प्रेशर की बात हो रही थी, मैंने 1-2 सवाल छोड़ दिए अपने, जो कि टाइम कम है जी, लेकिन ये कि खिलाड़ियों में तो बहुत प्रेशर होता है। एक्साइटमेंट का सवाल है सर, बहुत एक्साइट। घूम के करें सर क्या हो गया? सर आराम से। कैसी एक्साइटमेंट?
सर ये बताएं, क्या कोच पे भी इतना ही प्रेशर होता है मैच से पहले? मेरे ख्याल में अब इतना नहीं होता, क्योंकि नई वाली कोचें आ गई हैं, तो उस पर जितना मर्जी आप डालेंगे सामान तो कोई सर मैं ट्रांसपोर्टेशन वाली कोच की बात नहीं कर रहा सर। Oh my God. अच्छा आप मैं अगला छोड़े सर ये बताएं कि T20 है ना, 1-2 परफॉर्मेंसेज हो जाए तो मैच का पासा पलट जाता है, तो अगर आपसे कोई एक खिलाड़ी बताएं जो गेम बदल सकता हो, एक खिलाड़ी का नाम। हाँ। जब से क्रिकेट शुरू हुई है जी, भाईजान, बहुत लोग आए, और जब तक क्रिकेट कियामत से 2-3 दिन पहले तक होती रही, हाँ। एक आदमी आया है जिस जैसा कोई भी नहीं। मैं गैस करूंगा सर। बताएं। ये आप बात कर रहे हैं दी लेजेंड जावेद मियां साहब? नो, एक चांस और दें मुझे। जी, ज़हीर अब्बास साहब से बड़ा सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अच्छा एक मिनट, सर वेव रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, द वन एंड ओनली इमामुल हक। तीन उल हक जो है ना, 3 उल हक पाकिस्तान में आए। वो कौन है? पहला था जिया उल हक, अच्छा, दूसरा है इंजमाम उल हक, और तीसरा है इमाम उल हक। सर मुझे जाते हैं तो ये बताते हैं, ये आप एक सवाल होता है, आप मुझसे बड़े हैं लेकिन आप इजाजत है सवाल कर लो। आप बड़े हमसे मासूमाने सवाल जल्दी कर ले, उन्होंने 2 निकाह भी पढ़ाने पर अच्छा नहीं जी, इनके फुफे का निकाह पढ़ाना है। गुस्सा ना करें। और शुक्र है पहली दफा इनके फुफा का निकाह पढ़ाना, इनकी यहाँ भागने की रस्म है। सर क्या बात है? वसीम भाई, जी भाई से बोले तबीयत ठीक है इनकी अब? अब बेहतर है माशाल्लाह। नहीं, मुझे इसको देख के गुस्सा आ गया, ये मेरे भांजे के पीछे पड़ा रहता है। सर वो ऐसे इनकी कहाँ पड़ा रहता है? अब तो मैं कभी कभी तारीफ भी कर लेता हूँ। पता नहीं कब आपने उसके चश्मों की तारीफ की होगी, अगर की होगी, बैटिंग की तो नहीं, वो बैटिंग भी अच्छी कर सर। रहा है। लेकिन ये बताएं, आप पे वो तनकीद ये करते हैं कि भाई बंदा कभी बोल्ड हो जाए, कभी कॉर्ड बैंड, ये मतलब कुछ लोग हैं जो हमेशा रन आउट ही होते हैं। हाँ, ये गलत करते हैं जो लोग रन आउट होते हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं हुआ। नहीं, मैंने जो बंदा अपना रनर रखा होता तो वो रन आउट होता। आप नहीं होते थे? मैं कहाँ हुआ, मैं तो जिंदगी में कभी रन आउट। अच्छा, हर वक्त टाइम गलत है मतलब? बिल्कुल, मैं सारे वक्त टाइमों पे पहुंचा हूँ, कभी लेट नहीं हुआ सर। मैं कोई ऐसी डेट मतलब जगह नहीं थी। सर एक सेकंड, अगर आप लोग बुरा नहीं माने, अम्मी की कॉल आ रही है। अच्छा, जल्दी अटेंड कर ले। मैंने आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी 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 जी, मैंने आलू ले लिए हैं। हद में रे, मैंने कहा हद में रे। सर ना करें। अच्छा प्रेडिक्शन देख लें। आज 2 मैचेस हुए हैं, उनके नतीजे हमने आपसे शेयर कर लिए हैं। देखिए उन 2 मैचेस के बारे में प्रेडिक्शंस क्या थी हम दोनों की, दिखाएं भाई। नमीबिया और आयरलैंड का मैच, मैं कह रहा हूँ आयरलैंड जीतेगा। आप बताएं कौन जीतेगा? आयरलैंड। श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स, श्रीलंका जीतेगा। आप बताएं? श्रीलंका। ओके, तो हम दोनों की यानी एक प्रेडिक्शन सही हुई है और एक प्रेडिक्शन गलत हो गई दोनों की, चूंकि नमीबिया हार गया है। असीम भाई, स्कोर कार्ड बराबर हो गया, 5-5 बराबर है। जी। अब देखते हैं आज की प्रेडिक्शन। हाँ बताएं। जी जी, ये तो ऐसे ही प्रैक्टिस वाला मुकाबला था। कल मुकाबला शुरू हो गया ना। आए कल की प्रेडिक्शन करते हैं। अब कल जो है वो बाकायदा मैचेस शुरू हो रहे हैं, यानी क्वालिफायर्स खत्म, बाकायदा सुपर 12 भी कहेंगे ना मरले को। कल पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका से। मेरा ख्याल है कि कल पहला मैच जीतने जा रहा है साउथ अफ्रीका, मेरा ऐसा ख्याल है। आपका क्या ख्याल? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा चलें देखते हैं। और दूसरा मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, आपका क्या ख्याल है? इंग्लैंड। ये मेरा भी ख्याल है कि दूसरा मैच इंग्लैंड जीत जाएगा। तो अरे पहला तो चेंज करने के चक्कर में हम जो है वो रुसवा हो गए। वसीम भाई, वसीम भाई, ये लेडीजों का वर्ल्ड कप कब होता है? सर वो मैं आपको ब्रेक में क्या हो गया है सर? वसीम भाई मेरे साथ तो यूनुस भाई हैं। यूनुस भाई भी हैं, आपके साथ कौन है? मेरे साथ बस अवाम है, मेरे साथ ये लोग हैं ना मेरे साथ। सर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। यूनुस भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कौन जीत रहा है आपके ख्याल में? ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। ओके, और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज? इंग्लैंड जीत रहा है। ओके सर, सेम। अल्लाह माफ करे, मैंने साउथ अफ्रीका बोल दिया है। अल्लाह खैर करे। एक ब्रेक ले जी सर। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अहमद से एक छोटा सा सवाल चले कर ले, जल्दी कर ले। अहमद, आपको ज्यादा क्या पसंद है, खिलौने या आलू के तू चिप्स? खुद होगा। एक ब्रेक ले लें। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। हमारे साथ आज मौजूद है यूनुस खान साहब, जिनके साथ जरा गुफ्तगू को मुकम्मल करने के लिए तो बहुत सारे नशिस्तें चाहिए, लेकिन हमने कहा जरा जितना वक्त है आज जरा बात करें। 2009 में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का फाते बनाया, तो कैसे हुआ, क्या हुआ? बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। आई एम श्योर हम शेयर आज बात करते हैं यूनुस भाई से कि सर
सबसे पहले तो बताया ना, वो यूनुस खान जो आज यहाँ बैठे तज्जिया दे रहा है, जिसने 2009 का वर्ल्ड कप जितवा दिया पाकिस्तान को, जो कि यानी इतने सारे रिकॉर्ड है, मैं लिटरली इसलिए नहीं दोहरा रहा कि टाइम कम हो जाएगा, मतलब 10,000 प्लस रन हर टीम के खिलाफ जो है वो सेंचुरी बनाई, और क्या कुछ नहीं किया आपने। ये इतना ही आसान था पहले दिन से या बहुत मुश्किल था? यानी मैं मिसाल देता हूँ, मैं अगर आज कभी दुबई में मैं कभी कोई टैक्सी का सफ़र करता हूँ ना, तो मैं बड़ा इमोशनल होता हूँ। वो इसलिए कि इन्हीं दुबई की सड़कों पे ना मैंने बहुत सारे सफ़र इसलिए पैदल तय किए कि 6-7 दिरहम होते ही नहीं थे टैक्सी वाले को देने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो ये आपका मामला शुरू से कोई ऐसा ही था ज़रा फाइनेंशियली, और ये या क्या मामला था? वालिद साहब क्या करते थे? मेरा भी ऐसे ही था बिल्कुल। मर्दान में रहते थे आप? मैं अगर अपनी थोड़ी मेमोरीज में जाऊँ, पास्ट में जाऊँ, तो मेरे वालिद जब 2-3 दिन तक नहीं आते थे घर। क्या करते थे मतलब वो? अच्छा, उस वक्त कोई ऐसे प्रोफेशनल जॉब्स तो नहीं होती थी। आप किसी मिल में चले गए, किसी फैक्ट्री में जाके काम कर लिया, उसके बाद एज अ वर्कर कोई भी एज अ लेबर कहीं भी काम कर लिया। तो मुझे याद है कि मुझे वो याद है कि वालिद साहब जब आते थे तो 2-3 दिन के बाद आते थे। तो वो जब वो सोते थे तो मुझे याद है मेरी वालदा और बड़ी बहनें उनकी और हम साथ, कोई छोटे था, मैं सबसे घर में सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, तो उनके हाथ साफ हो रहे थे, जो ग्रीस लगी हुई है, और वो घंटों गर्म पानी से साबुन से हाथ धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, वो ग्रीस और वो मैल जाती नहीं थी। तो ये जो इसके बाद ये यूनुस खान के जो आया है आपके सामने के, जो मेहनत भी जिसने की और जो एक एक चीज़ को बहुत केयर करता है, चाहे वो एक सुई भी हो, ये वहां से जब क्योंकि कुछ था ही नहीं। आपके वालिद साहब ने आपकी कितनी स्ट्रगल कहाँ तक देखी, आपको कहाँ तक देखा उन्होंने? 2005 तक। और अच्छा। मेरे वालिद, आपने ट्रॉफी उठाई उस वक्त, वो उस वक्त उनका इंतकाल हुआ था, और आपने तो उस मोमेंट पे बिल्कुल मैंने बहुत मिस किया उनको, क्योंकि अगर वही मोमेंट देखते हैं 2005 तक, जब तक हम वालिद मेरे हयात थे, तो हर टूर से पहले मुझे 1-to-1 मेरा सेशन होता था। जिस तरह मैं और आप आगे सामने बैठे हुए ना, तो मुझे मुझे लेक्चर पढ़ता था, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, कलीग्स के अपने साथ ऐसे करना है, जो आपके ओपोनेंट हैं उनके साथ ज़रा उनकी इज्जत करनी है, उनकी आंखों में आंखें डाल करना है, पाकिस्तान के सफ़ीर हो, ये मुझे और फिर मुझे याद है 2000 जब उनका इंतकाल से 1 साल पहले, तो जब मेरा डेब्यू हुआ तो मैं कुछ 24 साल का था। सही है। तो 4 साल बाद जब मैं 28 साल का हुआ, तो मेरे वालिद को जब मुझे बैठाया उन्होंने, तो मैंने कहा अब्बा, मैंने उससे कहा हम अपने वालिद को दादा कहते थे। अच्छा, दादा अच्छा। पुश्तो में ना बड़े, ये दादा बहुत बड़ा मोतबर नाम है। तो मैंने उनसे कहा दादा के, मैंने कहा मैं 28 साल का हो गया हूँ, अब भी कह रहे नहीं, सामने बैठो और सुनो। फिर वही बातें कि कुछ नहीं करना, मुल्क के सफीर हो, माँ बाप कह रहे, तो अपने कलीग के साथ। और क्या वालदा ने भी बहुत स्ट्रगल किया आप लोगों को? बहुत स्ट्रगल। मेरी वालदा की इतनी स्ट्रगल थी, क्योंकि वालिद तो घर पे नहीं होते थे, और 6 भाई 3 बहनें, उनको पालना मेरी वालदा पालती थी। और वो मेरी वालदा बाज़ औक़ात मुझे बताती हैं कि जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता, तो जैसे मिर्चें खा रही हैं, और 14-14, 15-15, 16-16 मिर्चें, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है हमारे पास। तो ऐसा टाइम देखा, ये टाइम देखा है, मुझे ये याद है सारा। ओ अच्छा। तो फिर क्यों ना हम पाकिस्तान की बात करें, और क्यों मुझ पे हमेशा एक बात आती है कि ये छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई मैंने अपनी फैमिली में ये सब कुछ देखा है, तो मैं पाकिस्तान की क्यों ना बात करूं? भाई आपने ये जो आपने बताया, ये तो हिला देने वाली बात। अच्छा, फिर अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2009 में। शोएब मलिक कप्तान थे, उनको कप्तानी से हटाया गया, आपको कप्तानी दी गई। मार्च में पाकिस्तान में अटैक हो गया था श्रीलंकन टीम में, तो पाकिस्तानी डिमोरलाइज, पाकिस्तान की टीम डिमोरलाइज, सारी नेशन बैठी हुई है, मोराल डाउन है। ऐसे में यूनुस खान लेके जा रहा है टीम को T20 वर्ल्ड कप लीड करने के लिए। उस वक्त आपको क्या लग रहा था, ये टीम क्या कर पाएगी, कितना क्या कर लेगी? मुझे जिस वक्त टीम मिली, सिचुएशन ये थी कि प्लेयर्स ये तो जो बाद में बात करते हैं ना कि 7 प्लेयरों ने मेरे खिलाफ हलफ उठा लिया, उस वक्त ये सिचुएशन थी कि कोई किसी के, जितने सीनियर प्लेयर थे वो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। मैंने सबको इकट्ठा किया, इतने हालात, इतने इख्तिलाफात थे। 1-to-1 सेशन किए, जितने भी प्लेयर्स थे उनके साथ, जो सीनियर प्लेयर थे उनके साथ 1-to-1 सेशन किए, टीम बनाया जी। और उनसे कहा कि यार छोड़े आप मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और एक प्लेयर को पर्सनली तौर पे उनको मैंने बकअप किया, मोटिवेट किया। और मुझे याद है जब 2009 का हमने के लिए कैंप, मैंने बड़ी मुश्किल से चेयरमैन को, मैनेजर को, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये टाइम दे दें कि मैं इनको एक अलग ले जाऊं और हम एक बॉन्डिंग करें। तो एक वीक के लिए हम गए बुरबन। अच्छा, सिर्फ इस मकसद के लिए, इस मकसद टीम के को लिए यूनाइट करें, बहुत इख्तिलाफात हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था ना कि हम आज सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं,
तो मैं और मेरी वाइफ, अच्छा मैंने इसको स्मार्टली इस तरह किया कि प्लेस, आपको पता है कि बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है कि हम अकेले जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब को कि आप फैमिली अलाउ करें, तो हम सबकी फैमिली गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग पहुंचे मैचेस खेलने के लिए। पहला वार्म अप मैच हुआ साउथ अफ्रीका से, हार गए। इंडिया से वार्म अप मैच हुआ, हार गए, 9 विकेटों से हार गए। फिर पहला मैच हुआ इंग्लैंड से, फिर हार गए। उस वक्त तो फिर मोराल का मतलब मजीद बड़ा कर नहीं हो गया कि भाई अब ये क्या करेंगे, वार्म अप पहले ही हार गए, पहला मैच भी हार गए इंग्लैंड से, क्या यानी उस वक्त बिल्कुल ही मोराल डाउन नहीं चला गया था? नहीं, डाउन था, बिल्कुल डाउन था, लेकिन मुझे पता था कि एक क्लिक हमें होगी और हम जाएंगे। क्यों? कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जिस वक्त हम वो कैंप के लिए जा रहे थे, एक पेपर में मेरे मुतालिक बहुत कुछ लिखा हुआ था। अच्छा। मेरी वाइफ ने वो पेपर, हम जहाज में बैठे हुए थे, वो पेपर जैसे ही उन्होंने खोला और सडनली उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कहा ये पेपर में क्या लिखा? कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कहा ये पेपर मुझे दे। मैं कहा रख ले। मैं गया, वो पेपर की मैंने कटिंग काटी और सारे वर्ल्ड कप में उसको मैंने फोल्डर में लगाया और अपने सराहने रखा उसको। क्या था उस पेपर? उसमें लिखा था कि ये यूनुस खान जो है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, किसने तो कुछ नहीं आता। किसी बस एक पेपर था, स्क्वाड मेंबर नहीं? नहीं, वो पेपर न्यूज पेपर की बात कर रहा हूं। अच्छा, किसी अखबार में इस तरह का तज्जिया आया हुआ तो आपने रख लिया? वो मैंने अपने पास रख लिया। अब और हम और आप ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बात होती है। मैं रोजाना देखता था उसको और हर दिन वो मैंने उससे मैं मोटिवेट होता था। वाह, ये आपने इस तरह अपने आप को मोटिवेट करना है। ओके, फिर उसके बाद ये हुआ इंग्लैंड से हम हार गए। उसके बाद एक अनहोनी हो गई, वो ये हो गई कि उसी इंग्लैंड को हॉलैंड ने हरा दिया। जब नेदरलैंड ने हरा दिया उसी इंग्लैंड को, तो हमारा थोड़ा सा एक चांस बन गया। फिर हमारा एक मैच था हॉलैंड के खिलाफ, वो मैच हमें जीतना भी था और बड़े मार्जिन से जीतना 25 रन की मार्जिन से जीतना था, है ना। और यानी तो 176 का टारगेट था, हॉलैंड को चेस करना था। अगर हॉलैंड उसमें 151 बना के हार भी जाता तो भी हम आउट हो जाते हैं टूर्नामेंट से। लेकिन हॉलैंड को हमने उसमें 93 रन पे आउट कर दिया। कामरान अकमल ने बड़ा अच्छा खेला उसमें और रन भी अच्छे बनाए और 4 स्टंप्स भी किए और वो मैन ऑफ द मैच भी। अब उसके बाद हम सुपर 8 में पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद श्रीलंका से हार गए उसके बाद। अब जब आप बाहर, इन शॉर्ट ये कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए, क्या कहा आपने टीम मेंबर से कि भाई अब हम वर्ल्ड कप जीतने से कुछ भी करते कराते यहाँ तक आ गए, अब वर्ल्ड कप जीतने से 2 कदम दूर है भाई? क्या बात की थी आपने, क्या हुआ था? मुझे कॉल आती है मेरे दोस्त की, साकिब की। अच्छा। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम वो वाहिद टीम थी कि जैसे लगता था कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि किसी तरह इस टीम को हरा कैसे जीत सके हम। कैसे जीत सके। ठीक है। जैसे वो मेरे दोस्त ने कहा ये तो बिल्कुल रिबोटो की टीम है, किस से बचेंगे हम। अच्छा। तो मैंने साकिब से कहा, मैंने कहा साकिब तुम आप कल देखना क्या होता है। अच्छा। और उससे पहले चेयरमैन साहब वहां पे आए हुए थे, एजाज भट्ट साहब। तो हमारी मीटिंग हुई कि नेक्स्ट टूर आ रहा है, तो हमने कहा चले, क्योंकि मैं थोड़ा प्री चलता था हर चीज में। हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आप आगे का भी हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और मैं अगले टूर के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड T20 खेल रहे हैं, सेमीफाइनल कल होना है, तो एक दिन पहले हमारी मीटिंग हुई। सही है। जब मीटिंग में बात डिस्कशन हुई क्या प्लेयर जाएंगे, कैसे हमारा, क्योंकि फौरन ही 4-5 दिन बाद हमने चले जाना। तो मैंने भट्ट साहब से हाथ मिलाया, मैं कहा सर मुबारक हो। अच्छा। कह रहे हैं किस चीज की? मैं कहा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 जीतने की। क्या बात एग्जैक्टली इसी तरह। मैंने कहा खान साहब वो इस तरह कह रहे हैं वो की कह रहे हो तुसी? ओए कल सेमीफाइनल है तो फिर फाइनल है, तो तुसी सेमीफाइनल जीतो साउथ अफ्रीका। मैं कहा सर मैं आपको सेमीफाइनल की नहीं, मैं आपको फाइनल जीतने की मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो मेरी तरफ देखते हैं। तो इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और इतना अपने आप को मोटिवेट रखना है। फाइनल सेमीफाइनल जीते, शायद आफरीदी ने बड़ा उसमें जबरदस्त किरदार अदा किया। अब फाइनल है श्रीलंका के खिलाफ है और 2007 का T20 है, उसकी फाइनल की तल्ख यादें भी हैं। जब हम भारत के साथ सामने खेल रहे थे, आखिरी ओवर था, 13 रन चाहिए थे। पहली बॉल में मिसबान ने छक्का मार दिया, फिर एक बॉल मिस हो गई, तीसरी बॉल पे आउट हो गए। जब 6 रन चाहिए थे ना जीतने के लिए, 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए और हम वो मैच हार गए थे। तो उसका प्रेशर भी था कि यार इससे पहले एक फाइनल तक पहुंचे और मैच यहाँ तक आ गया तो और हार गए। फाइनल से पहले यूनुस खान ने क्या कहा खिलाड़ियों को कि भाई अब ये तो बस आखिरी गेम है? बिल्कुल, हमने मोटिवेट किया। और उस रात नींद आ गई थी? उस रात ये था कि मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। जिसमें मिसोर थे, हमारे फिजियो थे। तो मैंने वो स्टारबक्स की एक कॉफ़ी हमने पी। उसके ऊपर वो कई पिक्चर कहीं ना कहीं होगी मेरे पास। ठीक है। उस पर मैंने लिखा वर्ल्ड कप T20 2009 विनिंग ट्रॉफी। और मैंने वहाँ खड़े होके रात को मैच से पहले तस्वीर खिंचवाई? जी, तस्वीर खिंचवाई। मैंने एक कमेंट्री की और मैंने स्पीच की वहाँ पे। अरे तो मोटिवेशन का ये हाल था। तो हम कैसे T20। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब आफरीदी और शोएब मलिक क्रीज पे थे और लग रहा था कि ये बस अब हम ये मैच जीत जाएंगे,
उस वक्त भी आपने क्या बात सही टीम को कहा था कि अभी सेलिब्रेट नहीं करना है जब तक जीत ना जाए, क्योंकि 2009 का वर्ल्ड कप भी याद था आपको जब हम जीते हार गए। ये बात सही है? बिल्कुल, अगर आप पूरे वर्ल्ड T20 देख लें 2009 का, तो कहीं भी आपको सेलिब्रेशन कैंप में नाच गाना नजर नहीं आ रहा था, कहीं नजर नहीं आता था। और सब मैं सबसे पीछे बैठा होता था और मैं उनसे कहता था कि पहले फिनिश करें गेम को, उसके बाद जिसको जो करना करें। और एग्जैक्टली, और आपने उसको देखा, डग आउट देखा होगा, तो आखिर तक ऐसे हम बड़े काम बैठे हुए, और जैसे ही वो हुआ है और फिर सब भाग गए वहां। यूनुस खान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब हाथ में उठाई, ये सारा बैकग्राउंड कि मेरा बाप किस तरह 3-3 दिन तक घर नहीं होता था, मेरी वालदा ने जो है वो मुझे लिटरली मिर्चें भी खाई हैं और इस तरह भी अपना पेट भरा है, और आज मैंने पाकिस्तान की ट्रॉफी उठा ली है। वो क्या मोमेंट था, वो क्या क्या सोचती है ये ट्रॉफी उठाया? आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कि आप मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये ऐसा लगता है जैसे आप इस वक्त ऐसे हैं कि बस आप बादलों में घूम रहे हैं, आप बिल्कुल आसमानों में हैं। ऐसे मोमेंट ये आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें वक्त कम है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इसमें यूनुस भाई का कमेंट नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं, जिससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा आदमी बैठा हुआ है हमारे सामने। वो ये क्विकली मैं बताता हूं आपको। शोएब मलिक ने एक बात कही, क्योंकि 2007 में जब पाकिस्तान हार गया था, शोएब मलिक कप्तान थे। शोएब मलिक ने कहा कि जब हम जीत कर ट्रॉफी लेके होटल में आ गए, मैं अपने रूम में चला गया, यूनुस भाई जो कि कैप्टन थे, जिनको उस वक्त तो याद ही नहीं होना चाहिए था कुछ, इतना हवा में होना चाहिए था, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि तुम लॉबी में आओ, और मेरी अलग से वर्ल्ड कप के साथ तस्वीर खिंचवाई, क्योंकि उनको याद था कि मेरे दिल में अरमान था जो पूरा नहीं सके। ये और मिसबाउल हक ने एक और काम भी किया मैंने। हो गया, एक और काम भी मैंने किया। शोएब मलिक, मिसबाउल हक और जेफ लॉसन, कुछ तीनों को खड़ा करके मैं नहीं खुद खड़ा हुआ। अरे देखा, ये वो ट्रॉफी थी जो लास्ट दफा हमसे मिस हो गई थी, क्योंकि शोएब मलिक कैप्टन थे, मिसबा वो शॉट नहीं खेल पाए थे, और जेफ लॉसन हमारे कोच थे जो कि उस वक्त नहीं थे। तो मैंने उनको स्पेशली, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे थे, मैंने तीनों को इकट्ठा करके और मैंने वो पिक्चर उनके सामने का, ये वो ख्वाब था जो कि मैं देखता था कि किसी तरह उस वक्त हमने ट्रॉफी क्यों नहीं उठाई। यूनुस खान हमारे साथ हैं, क्या बात है। गूज़बम्प्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा कुछ और बातें करते हैं। बहुत सारी तालियां, यूनुस खान हमारे आज के मेहमान। यूनुस खान हमारे साथ मौजूद है। यूनुस भाई, आपने बताया कि किस तरह टीम के मामलात कितने खराब थे, फिर आपने इसको एक यूनिट बनाया, फिर ख्वाब को हकीकत बना दिया, 2009 का वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वही टीम, यानी वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा और क्या अचीवमेंट होती? फिर मामलात खराब होना शुरू हुए, फिर इख्तिलाफात होना शुरू हुए। मेरी मिस्टेक थी वो क्या? मेरी मिस्टेक थी कि मैं वर्ल्ड T20 जीतने के बाद मेरे T20 से रिटायर हो गया। सही है, किसी को बताया भी नहीं था आपने ना? नहीं, वो तो मैं अनाउंस कर दिया ना। नहीं, यानी अनाउंसमेंट से पहले किसी को बताया नहीं था? नहीं पता था। सही है। अच्छा, उससे पहले कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि आपने खुद सोचा हुआ था कि जो भी रिजल्ट है मैं पहले से सोचा हुआ था। तो ये आपकी गलती थी, आप कह रहे हैं कि? मेरी गलती इसलिए इस तरह थी कि फिर कैप्टनसी गई और फिर वहां से वो जो होता है ना, आपके खिलाफ एक ब्लॉग गई, यानी जिस कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया, उस कप्तान के खिलाफ रिवोल्ट हो गया। फिर यहाँ तक कि 2009 में जिसमें वर्ल्ड कप जीता, उसी के आखिर में जब टूर लगा ऑस्ट्रेलिया का, तो यूनुस खान उस टीम में ही नहीं था। बिल्कुल। और फिर बाद में पाबंदी भी लग गई। तो मतलब ये क्या हुआ? ये इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, मैं कैप्टन जिस वक्त बना हूँ, ज़ाहिर सी बात है, शोएब मलिक को मैं रिप्लेस किया। अच्छा, उस मीटिंग में जब मुझे बिठाया गया और मुझे बुलाया गया, चेयरमैन साहब ने, 2-3-4 लोग और बैठे हुए थे, तो मैंने उनको मना किया वहाँ पे। मैंने कहा ये गलत है कि आप सीरीज के दौरान एक कैप्टन को हटा रहे हैं। और टेस्ट मैच आने वाले थे, वनडेज हम हार गए थे अगेंस्ट श्रीलंका। फिर शोएब मलिक को हटाया गया, आपको और मुझे बनाया गया। और जाहिर सी बात है, मैंने किसी को रिप्लेस किया था। और उसके बाद जो मेरे साथ जो प्लेयर थे उस वक्त, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, मैं सबसे जूनियर प्लेयर था। और आप कैप्टन बन गए? और मैं कैप्टन बन गया। तो उसमें मेरा तो कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आपको लगता है लेकिन उस वक्त कुछ बातें दिलों में रह गई जो फिर बाद में आई? बाद में होती हैं, जैसे कि एक जूनियर प्लेयर आपके आके सामने कप्तान बन जाए और फिर वो थोड़ा सा आपको आके मोटिवेट करे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हर वक्त पाकिस्तान कैसे हो सकता है? आपको लगता है बाज़ वक़्त कुछ की गई, हमारी पर्सनल भी एक पर्सनल एक ईगो होती है। यहाँ तक कि उन प्लेयर ने फिर बोर्ड को कन्विंस कर लिया और बोर्ड ने आप पे बैन लगा दिया और एक टूर में नहीं लेके गया। बिल्कुल।
10-20 सेकंड बाकी हैं। आखिर में आपको लगता है जब आपने रिटायरमेंट ली, जो फेयरवेल आपका ड्यू था वो आपको बिल्कुल मिला जी। उसमें आप उसमें कोई ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए मैं जब 2017 में जी जी जब मैं रिटायर होकर गया तो मुझे अपने यंगस्टर ने कांधों पे बिठा के लेके वाह वाह। तो और हम कितना मोहब्बत करते हैं यूनुस खान साहब से, ये हम तालियों की सूरत में बताएंगे। द वन एंड द ओनली द लेजेंड यूनुस खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, और जाहिर है आपसे गपशप तो इंशाल्लाह लगती रहेगी, जिंदगी रही सेहत रही। तो कल मिलते हैं खुसूसी प्रोग्राम में, बहुत कुछ है कल के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। जिंदगी सेहत रही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।